हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करते हैं आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम जो है क्लास 10th का न्यू बैच अर्थात जो है इस नया बैच जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो अब अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं। जो नए बच्चे जो अभी 10th में गए हैं उनके लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को रेगुलर हमारे इस चैनल पे 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को वो पूरा का पूरा चैप्टर करवाया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो। अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है कुछ में अपने क्लासेज में, वो भी पूरी की पूरी चैप्टर फ्री में। पूरा का पूरा क्लास आप लोगों को फ्री में होगा 100% डेडिकेशन के साथ। 100% आप लोगों के लिए यहाँ जो है 10th की पढ़ाई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और हम आज ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। आज हम ज्योग्राफी की जब क्लास स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th आपको जो हम पढ़ाएंगे वह किस बुक से पढ़ाएंगे? BTBC। ये हम पूरी की पूरी आप लोगों को डिस्कस कर दें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बुक को रिफर नहीं करना, बस BTBC को पढ़ना और हमारी क्लास को रेगुलर रूप से देखिए। आपको 100% जो है ये समझ में आएगा। तो हम इसके ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला संसाधन, पहला चैप्टर है आपको संसाधन। दूसरा चैप्टर है कृषि। तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग, निर्माण और उद्योग। चौथा चैप्टर है परिवहन संचार। और आपका पांचवा चैप्टर है बिहार और मानचित्र अध्ययन। बिहार के बारे में पढ़ना है। और अगला क्या है? 6 वाला मानचित्र अध्ययन। ये आपका टोटल ओवरऑल ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। आपने देख लिया सिलेबस, ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है आपको। वो देखो हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में करेंगे। जैसे संसाधन हम स्टार्ट किए, दो तीन क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद कृषि स्टार्ट किए, 2-3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हम निर्माण उद्योग की बात करें, उनको 4-5 क्लास लगेगी, उनको कंप्लीट करेंगे। और बिहार का ओवरऑल एक बेसिक जानकारी बिहार का होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इनके अलावा मानचित्र से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ज्योग्राफी का ये सिलेबस है और हम पहली ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हम थोड़ी सी बेसिक जी जानकारी हम संसाधन के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये संसाधन होता क्या है। संसाधन क्या है ये आपको चैप्टर 1 आज हम बस फुल इंट्रोडक्शन करते हैं। देखो संसाधन होता क्या है बताओ। इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं आप लोगों को। संसाधन है क्या बताइए। जितना भी चीज़ हम उपयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। मतलब आप जैसे पेन का यूज़ करते हैं, पेन मेरे लिए क्या है? एक संसाधन है। जैसे कि हम माइक यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। बुक यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। जो इस बुक को नहीं यूज़ करते हैं, जिसके वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या करेगा? इनके लिए वो संसाधन नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपयोग में जितना भी वस्तु आता है वह सब क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जितना भी चीज़ हम लोग उपयोग में करते हैं वह सब संसाधन कहलाता है। मोबाइल हो, टॉर्च हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो। अब जैसे तुम वाटर बोतल का इस्तेमाल करते हो, वाटर बोतल जब हम पानी है और उनका इसको उपयोग करते हैं वो हमारे लिए संसाधन है। जब हम उनको फेंक देते हैं हमारे लिए वो यूज़ नहीं होता है, वो क्या होता है? संसाधन नहीं है। लेकिन वो किसी और के लिए जो हम उसको उठा के ले जाता है फिर बेच देता है, तो उनके लिए वह संसाधन है। इस तरह से हम कह सकते हैं उपयोग में जितना भी वस्तु आता है वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब देखो संसाधन क्या है। संसाधन की जो परिभाषा डिफरेंट जो है व्यक्ति के द्वारा दिया गया है ना।
संसाधन के बारे में बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया, जैसे कि आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया है जिमरमैन। जिमरमैन का क्या बोला है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या बोला जिमरमैन? जिमरमैन क्या बोला था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या है? संसाधन नहीं होते हैं, ये बोला गया। संसाधन होते नहीं बनते, जैसे कि हम इसका यूज करते हैं, इनको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका कोई और चीज़ बना के भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, इनको कोई और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से संसाधन कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ वो संसाधन है। आप उनको जिस तरह से उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। डिफरेंट भागों में संसाधन को हम बातें हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो जीव जंतु अर्थात जीवित जीव जंतु से प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जैविक संसाधन कहते हैं। अजैविक संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे वस्तु जिसको हम क्या कहते हैं? मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके अलावा हम उपयोगिता के आधार पर भी हम बात करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हुआ, उपयोगिता के आधार पर हम बात कर ले तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब देखो, नवीकरणीय संसाधन उपयोग में हम जिसको बार बार पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे संसाधन जिसको हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जिसको हम, जैसे सौर ऊर्जा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, पवन ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये हम बेसिक से बेसिक बात करेंगे। जैसे अनवीकरणीय संसाधन जिसको, जैसे पेट्रोलियम है, वो एक बार यूज हो जाएगा तो वो फिर क्या होगा? फिर से उनको निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए वो एक समाप्त संसाधन है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यह एक और नवीकरणीय संसाधन है। बेसिक हमने इसके बारे में देखा, संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अभी स्वामित्व के आधार पर भी है, 4 भागों में बांटा गया है। एक है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिस तुम्हारा खास है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे मंदिर है, यह एक क्या है? सामूहिक संसाधन है ना। इसके अलावा एक राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार हो, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और एक ऐसे संसाधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसमें पूरा वर्ल्ड का अधिकार, जैसे प्रशांत महासागर, पर्सनल किसी का नहीं है, पूरा वर्ल्ड का अधिकार है, पूरा वर्ल्ड इनको अपने अपने हिसाब से उनको क्षेत्र को यूज करते हैं। इस तरह से वह क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड के लिए वो काम कर रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अभी कोविड-19 में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो अब इस तरह से वह क्या आ जाएगा? क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखो, अब संसाधन होते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, लेकिन संसाधन का दोहन भी होता है। जैसे आपके पास बाइक है, 4 व्हीलर है, तो आप छोटी सी भी काम के लिए क्या करते हैं? अपने 4 व्हीलर को ले जाते हैं। तो इससे क्या, एक आदमी, आप जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, आपके पास संसाधन है, पेट्रोलियम है, आपके पास पैसा है, तो आप इनका दोहन कर रहे हैं। अर्थात संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन का क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। अगर आप संसाधन को एक अच्छे तरीके से यूज करेंगे, एक अच्छे काम के लिए यूज करेंगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक संसाधन होगा। अगर आप इनको नहीं ठीक से यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा? दुरुपयोग कहलाएगा। वो एक क्या कहलाएगा? अब संसाधन का दोहन कहलाएगा। इस तरह से आपका इस टॉपिक में पूरा का पूरा संसाधन का टॉपिक है, और हम पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें आज हम आपको लोगों को इंट्रोडक्शन का क्लास लिए, कल हम आप लोगों के बारे में संसाधन के बारे में बात करेंगे।